राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? तो एक ऐसा दिन जिसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और एक ऐसा पूर्णिमा जो कि उत्तम फलदायी, उत्तम फल प्राप्त कराने वाला होता है। और वो महीना चल रहा है जो कि कार्तिक महीना है। कार्तिक महीना में हमने स्नान किया, दान किया, पुण्य किया, बहुत सारे त्योहार मनाए, दीप दान किया, तुलसी पूजा किया, आंवला पूजा किया, और बहुतों ने आंवला के नीचे बैठ के भोजन भी ग्रहण किया। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्तिक महीना का सारा विधि जो भी है विधिवत तरीके से मनाते आए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस कार्तिक पूर्णिमा की क्या विशेषता है, क्या क्या करना चाहिए, जिन्होंने कार्तिक स्नान नहीं किया है उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने उठनी एकादशी के दिन अगर तुलसी ब्याह नहीं किया है तो वो कब और कैसे कर सकते हैं तुलसी माँ और शालिग्राम देवता का पूजा और उनका ब्याह। तो सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलेगी इस एक वीडियो के थ्रू। तो चलिए जानते हैं कि ये एक कार्तिक पूर्णिमा इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन सबसे जो क्योंकि इस पूर्णिमा को हम लोग त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं? तो जो हमारे शिव भोलेनाथ जी हैं उन्होंने त्रिपुरासुर नामक एक असुर का वध किया था इसी दिन, जिसके आतंक से सभी देवी देवताएं और मनुष्य बहुत परेशान थे। तो इन्होंने जो वध किया त्रिपुरासुर का, इसलिए इनका नाम त्रिपुरारी भी है। और जब इन्होंने वध किया ना तो सारे देवी देवता बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर धरती पर आए, और धरती पर माँ गंगा में स्नान करके उन्होंने काशी में भोले शंकर की पूजा की माँ पार्वती के साथ। तो इसलिए इसे ये जो पूर्णिमा है इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और एक और रीज़न है जिससे इस दिन पानी का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। वैसे तो गंगा नदी में सारे देवी देवताओं ने इस दिन स्नान किया था, और उसके अलावा इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लिया था जल में। तो जल में उनके मत्स्य रूप लेने के वजह से ये पूर्णिमा जो है बहुत ज़्यादा विख्यात है, और ये जल का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया। सारे देवी देवताओं ने उस दिन अपना दिवाली मनाया, जिसे देव दीपावली कहते हैं। उन्होंने दीप दान किया था। तो इस दिन हम लोग दिवाली जो हम लोग मनाए हैं उसी का एक रूप आज देव दीपावली भी होता है। इस दिन हमें बिल्कुल दीपावली की तरह ही पूजा करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हम लोग को कैसे कैसे और कौन कौन से पूजा करने चाहिए, और जो नहीं कर पाए हैं पूरे महीने कार्तिक स्नान, या फिर किसी भी तरीके से उनका स्नान खंडित हुआ हो, या सूतक के वजह से या पीरियड्स के वजह से, तो वो कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, उनका संकल्प कैसे पूर्ण होगा, और हम लोग उसके साथ साथ देव दीपावली कैसे मनाएं। तो हम लोग सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वैसे उठेंगे, देहरी पूजन करेंगे, और देहरी पूजन के बाद तुलसी पूजन करेंगे। माँ लक्ष्मी का आंवला वृक्ष के चरण के पास जो हम लोग पूजा करते हैं वो करेंगे। उसके अलावा विष्णु भगवान का तो पूजन करेंगे ही, सूर्योदय के समय जल भी देंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छा होता है। अगर आप सुनते हैं हर महीने की पूर्णिमा को तो आप जरूर सुने, और अगर नहीं सुनते हैं तो कम से कम कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको जरूर सुनना चाहिए सत्यनारायण देवता की कथा, और आरती जरूर करनी चाहिए, और धूप दीप तुलसी से पूजा करना चाहिए। और अगर किसी के मन में ऐसा है कि अब मैं हर महीने पूर्णिमा की कथा सुनूंगी या फिर सुनूंगा, तो आप बिल्कुल आज जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हैं। आप संकल्प ले सकते हैं और आने वाले हर महीने की पूर्णिमा को आप कथा सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई कि कैसे हम लोग सत्यनारायण देवता का कथा कहेंगे, कब से शुरू कर सकते हैं, और वो भी एक निश्चित समय अवधि में होता है। उसका भी एक मुहूर्त होता है जो मैं वीडियो के एंड में सारा मुहूर्त बताऊंगी, कब से कब तक, 5 तारीख 5 नवंबर 2025 को किस दिन का क्या मुहूर्त है। अब जैसे आप दिवाली के दिन पूजा करते हैं आपको वैसा ही बाकी पूजन करना है। लक्ष्मी गणेश जो पूजा हम लोग करते हैं, किसी कारण अगर आप दिवाली के दिन पूजा नहीं कर पाए हैं, चाहे वो सूतक की वजह से हो या फिर और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि कुछ कार्य दिवाली का अधूरा रह गया हो, या फिर किसी तरीके से आपको वो मूर्ति नहीं मिली हो जो आपको मूर्ति चाहिए थी, तो आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी आज देव दीपावली के दिन ला सकते हैं अपने घर में। आपने अगर पोटली नहीं बनाया है, जो हम लोग धन कुबेर पोटली बनाते हैं, वो धन कुबेर पोटली अगर बनाई है आपने, तो भी आप देव दिवाली के दिन उसको अपने
कुबेर स्थान से निकाल के पूजा स्थान में रख के उसका भी पूजन करेंगे। जैसे आप शाम में लक्ष्मी पूजा किए थे दीपावली के दिन, सेम देव दीपावली के दिन भी लक्ष्मी पूजा करते हैं और कुबेर पूजन भी होती है। उसके बाद अगर आपने नहीं बनाया था उस समय कुबेर पोटली किसी भी कारण की वजह से, तो आप देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप आराम से शाम में बना लीजिए। 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र, लौंग, इलायची, सिक्के, हर कुछ डाल के आप जो भी डालते हैं उसमें, बहुत लोग चांदी के सिक्के डालते हैं, बहुत लोग और भी बहुत लोग सोने के सिक्के भी डालते हैं। आप जैसा कर सकते हैं वैसा करिए। लक्ष्मी चरण डालिए और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हम लोगों के चैनल पे, आप देख लीजिए कुबेर पोटली कैसे बनाते हैं। और आप देव दीपावली के दिन कुबेर पोटली जरूर बनाइए। अगर आपने नहीं बनाया है तो फिर आप उसको दूसरे दिन सुबह में कुबेर पोटली को कुबेर स्थान पे रख दीजिए, यथास्थान रख दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह जैसे हम लोगों ने कार्तिक स्नान किया वो करेंगे, हम लोगों ने जैसे बाकी देवी देवताओं का पूजन किया वो करेंगे। देहरी पूजन बहुत आवश्यक है क्योंकि जो लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है वो हमारे देहरी के थ्रू ही होता है, तो वो करेंगे। सत्यनारायण कथा करेंगे और हम लोग देव दीपावली की तैयारी करेंगे, जो कि हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम में दीपदान करके करेंगे। पूरे कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। हमने पूरे कार्तिक महीने में मंदिरों में दीप जलाया है, अपने घर के तुलसी चबूतरे के पास दीप जलाया है, अपने पूजा घर में दीप जलाया है, रसोई घर में दीप जलाया है। और एक दीप जो हम लोग सब लोगों ने शाम को दान किया है वो है अपने छत पे जाके आकाश को दीप दान किया है हम लोगों ने। अगर इन सब चीजों में से आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है या कुछ कुछ किया है तो भी आज कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही उत्तम दिन है, जिस दिन आप सारे गलतियों का क्षमा मांग के और आज सारे दिन के बदले में, पूरे महीना के बदले में केवल एक दीप दान करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि हमारे विष्णु भगवान 1 तारीख को देव उठनी एकादशी के दिन उठ चुके हैं, जाग चुके हैं। तो फिर इसके बाद आप करेंगे तुलसी पूजा। तुलसी पूजा तो करते ही हैं हम लोग शाम में और सुबह में भी, लेकिन अगर तुलसी विवाह आपने नहीं किया है तो आप इसी दिन तुलसी विवाह कर लीजिए। शालिग्राम देवता के साथ अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, या तो आप बहुत नियम से करना चाहते हैं तो आप पंडित जी को भी घर बुला सकते हैं जिनके पास शालिग्राम देवता हो और उनका ब्याह कराइए। एक बात ध्यान दीजिए कि 1 नवंबर को अगर हमने ब्याह करवाया था तो 2 नवंबर को रविवार का दिन था, जो कि द्वादश भी था उस दिन। बहुत लोग 2 नवंबर को भी ब्याह करवाए हैं, परंतु उस दिन रविवार होने के कारण मैंने तो नहीं किया था ब्याह। एक दिन पहले 1 तारीख को कर दिया था और 2 तारीख को जो विदाई होती है वो नहीं हुआ था। सोमवार को विदाई होता है, क्योंकि रविवार को कभी भी, और रविवार और गुरुवार को किसी भी कन्या का विदाई नहीं होता है। तो तुलसी माँ का जो खोइछा भराता है वो दूसरे दिन भराता है, पर इस बार 2 तारीख को भराया। जिन्होंने भी 1 तारीख को ब्याह कराया तो वो 3 तारीख को उन्होंने विदाई किया होगा। तो अगर आप आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप करते हैं, जो कि 5 नवंबर को है, उनका ब्याह कराते हैं, तो आप 6 नवंबर को, क्योंकि गुरुवार है इसलिए आप नहीं कर सकते हैं विदाई। तो कब करेंगे विदाई हम लोग? 7 नवंबर को करेंगे। 7 नवंबर को हम लोग विदाई करेंगे। तो बस ये हो गया तुलसी पूजन, तुलसी ब्याह। बस के गन्ने के जो गन्ना जो होता है उससे आप बना लेंगे मंडप, और आपके घर में जैसे ब्याह कराया जाता होगा, मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिएगा प्लीज। और तुलसी ब्याह करेंगे ठीक अच्छे मुहूर्त में, जो कि मुहूर्त मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो आप तुलसी माँ का ब्याह करा देंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम लोग ये सब करके तुलसी माँ के ब्याह के बाद हम लोग दीपदान करेंगे। दीपदान हम लोग कैसे करेंगे? दीपदान ठीक दीपावली पूजा जो हम लोगों ने लक्ष्मी पूजा की थी, ठीक उसी प्रकार से करेंगे। दीपदान हमें करना है और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी नदी है, अगर पास में गंगा नदी है या फिर कोई भी नदी है, पानी का कोई भी स्रोत है, जैसे कुआं है, तालाब है, झरने हैं, वहां पे आपको दीपदान जरूर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट दीपदान में देव दीपावली पे हमें पानी के स्रोत के निकट में जाके दीपदान जरूर करना है। इस बात का विशेष ख्याल रखिए। जितने भी देव वृक्ष हैं हमारे घर में, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, शमी का पेड़ हो, तुलसी का पौधा हो, आम का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, सारे वृक्षों में जो भी देव वृक्ष हैं उनके नीचे हम लोग दीपक जरूर प्रज्वलित करेंगे। आपके घर में जैसा नियम हो, घी का भी या फिर तेल का, तो वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। हमारे घर में घी का दीपक जलता है तो हम लोग घी का दीपक ही जलाते हैं।
ये दीपदान होगा। दीपदान जैसे आप पूजा रूम में दिया जलाना, जितना अधिक दिया जलाइए दीपावली की तरह उतना अच्छा है। वैसे तो भगवान एक दीप में भी प्रसन्न होंगे, आप जितना अधिक से अधिक दीपदान कर सकते हैं कर सकते हैं। एक और विशेष बात है कि आप आंवले का दीपदान भी कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन, क्योंकि आंवले के ऊपर जो दीपदान करते हैं ना हम लोग दीप रख के, वो भी आप कर सकते हैं। जिन्होंने अगर नहीं किया हो आंवला पूजा, वो आज कर सकते हैं उसके बदले में, और जिन्होंने अगर किया भी हो आंवला पूजा, तो आज भी आप दीपदान बिल्कुल आंवला के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका दरवाजा है, देहरी है, उसके दोनों तरफ हम लोग को दीप रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे छतों पे जो हमने आकाश दीपदान किया था वो आज भी करेंगे, और चारों तरफ कम से कम चारों दिशा में एक एक दिया ज़रूर जलाएंगे। दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे आप गौ दान करते हैं उसका महत्व है, वैसे एक एक दीप दान करने का महत्व होता है हमारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इसका आप विशेष ध्यान दीजिए कि जैसे पूरे पूर्णिमा में आपने दीपदान किया है, वैसे अभी भी आपको दीपदान करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप और कहाँ दिया जलाएंगे? अपने किचन में। एक किचन में दिया जलाना बहुत ज़रूरी है। सारे कमरों के दरवाजों पे जलाएं आप दीप। अपने कुबेर स्थान के बाहर में, अब गोदरेज में तो नहीं रख सकते, लेकिन उसके बाहर अक्षत रख के आप दीपदान जरूर करें। तो ये पूरा हो गया कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो ये पूरा कार्तिक पूर्णिमा का विधिवत यही है। आप सुबह उठ के पूजा करिए, ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में आप दोपहर तक तैयारी कर लीजिए दीपदान का। एक बार आप सत्यनारायण कथा जरूर सुनिए सही मुहूर्त में। शाम में आप तुलसी विवाह अगर नहीं कराया है तो करा दीजिए विवाह, अन्यथा आप तुलसी पूजन जरूर करिए, और फिर आप दीपदान करिए और देव दीपावली मनाइए, क्योंकि हमारे साथ हमारे सभी देवी देवताएं उस दिन देव दीपावली मनाते हैं। तो ये हो गया पूरा दिन भर का आपका रूटीन जो आप फॉलो कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और एक विशेष बात है कि आप इस दिन ना सफेद चीजों का दान जरूर करें। जैसे खीर बनता है ना, तो खीर में क्या क्या दान करते हैं हम, क्या क्या होता है? चावल, दूध, मखाना, व्हाइट चीज, नारियल, जो सूखा नारियल होता है, और दूध तो होता ही है, मिश्री होती है, और इन सब चीज़ों का, वाइट चीज़ों का जितना आप दान करेंगे, कहा जाता है कि जो आपने जैसे बहुत बच्चे हैं जिनको नौकरी की तलाश है, बहुत बच्चे हैं जिन्हें किसी बीमारी से कोई परेशान है जिसके वजह से वो अपने आगे का ज़िंदगी में करियर वगैरह नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इससे उनको उन चीज़ों में बरकत मिलती है, और जो भी उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। तो इस दिन आप वाइट चीज़ों का दान ज़रूर करें। और अगर प्रसाद की बात है कि आप प्रसाद में क्या चढ़ाएं, तो लक्ष्मी जी का पूजा है, क्योंकि आंवला का पूजा भी हम लोग करते हैं और लक्ष्मी जी का पूजा है, तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं। और आप सफ़ेद कलर का मिठाई, सफ़ेद दूध में बनी हुई कोई भी चीज़, मखाना का खीर वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। कोई स्पेशल चीज़ वैसा नहीं है। लड्डू वगैरह रखिए, आप विष्णु भगवान को अर्पित करिए। सभी चीज़ों में तुलसी पत्र ज़रूर डालें और फिर पूजा करें। तो भी रीज़न से अगर कार्तिक में आपने जो ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान किया है, कार्तिक स्नान किया, वो खंडित हो गया है पीरियड्स या फिर किसी और रीज़न से, तो आप आज के दिन शाम में वो जो तुलसी के किनारे चौक बनाते हैं उसमें परिक्रमा करते हैं, उस समय क्षमा मांग सकते हैं और एक दीप दान करके अपना संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज हर तरह का वैसा कार्तिक में किसी भी तरह का पूजा का अगर आपने संकल्प लिया हो, तो आज उसको पूर्ण करने का समय होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो सारे पूर्णिमा ही अपने में, जैसे गुरु पूर्णिमा वगैरह भी बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, पर कार्तिक पूर्णिमा का दीपदान का अपना एक अलग महत्व बताया गया है। लेते हैं हम लोग समय। तो कार्तिक पूर्णिमा का जो मुहूर्त शुरू हो रहा है वो 4 नवंबर 2025 को रात में ही शुरू हो जा रहा है 10:36 से, और ये समाप्त होगा 5 नवंबर को शाम 6:45 पे। और गंगा स्नान का जो शुभ मुहूर्त है, जो कि हम लोग सुबह में गंगा स्नान करके या फिर घर पे अपने बाल्टी में ही गंगा जल डाल के जो स्नान करेंगे, उसका शुभ मुहूर्त है 4:52 में सुबह 5 नवंबर को, 4:52 से 5:44 तक। उसके बाद सत्यनारायण पूजा का जो मुहूर्त है वह है 5 नवंबर 2025 को सुबह 7:58 से 9:20 तक, जो हम लोग सत्यनारायण पूजा करेंगे उसका। और हम लोग जो शाम में देव दीपावली मनाएंगे उसके लिए जो प्रदोष काल में हम लोगों को दीप प्रज्वलित करना है, जो भी मंदिर में या फिर अपने घरों में, अपने द्वार पे और सरोवर या फिर किसी भी पानी के स्रोत के किनारे, तो उसका जो मुहूर्त है वह है शाम 5:15 से रात
7:05 पर। तो समय आप लोग नोट कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से उसी समय में पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करिए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और आज के दिन से आप बिल्कुल सत्यनारायण कथा करना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर आप पंडित जी को बुलवा के करते हैं तो भी ठीक है, और नहीं तो आप एक पुस्तक ले लीजिए और हर पूर्णिमा के दिन उनकी कथा को ज़रूर करें, आरती ज़रूर गाएँ, शंखनाद ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरा वीडियो को। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और प्रोत्साहन मिलता है कि आगे और वीडियोज़ हम लोग बनाएँ। तो चलिए तब तक के लिए राधे राधे।